घोषी उपचुनाव में हार हुई भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन सबसे ज्यादा जिसकी किरकिरी हुई वो है नेता ओपी राजभर। ओपी राजभर को लेकर सपा ने इतना ज्यादा निशाना साधा, कई जगह उनके पोस्टर पर कालिख पोती गई, कई बार उन्हें यहां पर बहरूपिया बता दिया गया चाचा शिवपाल के द्वारा। सवाल ये भी है कि हार के बाद क्या उन्हें मंत्री पद मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, क्योंकि पाला बदलने के लिए जाने जाते हैं ओपी राजभर। अब इन्हीं सब कड़ी में आपके लिए कुछ जानकारी लेकर आए हैं जो शायद सुनने में दिलचस्प लगे, कयासों के आधार पर अच्छी लगे, लेकिन सच ना हो। जैसा कि आप देखते हैं, ओपी राजभर ने पिछले कुछ जो महीने बीते उसमें मायावती की जमकर तारीफ करी। तारीफ के पीछे की वजह यह थी कि मायावती का कद वो है जो कद एक प्रधानमंत्री पद के दावेदार का होना चाहिए। इस बात को ओपी राजभर भांप गए थे, इसी वजह से उन्होंने बार बार यही मुद्दा उठाया था कि वह चाहते हैं कि सोनिया गांधी, लालू यादव, नीतीश, अखिलेश, मायावती सब एक मंच पर आ जाएं। जब ये विपक्ष एकजुट हो जाएगा तो मायावती को पीएम चेहरा घोषित कर दे और मैं भी इनके साथ आकर चुनाव लड़ूंगा। फिर देखते हैं कि बीजेपी कैसे जीत पाती है। बीजेपी को हम रोक देंगे आसानी से, उसको 10-15 सीटों पर रोक देंगे, उसको 50 सीटों से नीचे रोक देंगे। तो ये बात ओपी राजभर ने मुद्दा उठाया था और खुद ही जाकर बीजेपी में शामिल हो गए। ये बात चाचा शिवपाल ने भी कही थी कि जो ओम प्रकाश राजभर मायावती को प्रधानमंत्री बना रहे थे वो खुद बीजेपी में चले गए। लेकिन अब एक बार फिर से हालात उनके विपरीत हो गए हैं। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी अब छाछ फूक फूक कर पिएगी। पहला परिणाम इतना बुरा निकला तो ओपी राजभर को मंत्री पद देने से पहले भी सोचेगी। लोकसभा चुनाव में ओपी राजभर कितने कारगर साबित होंगे, इस बात को लेकर भी सवाल है। सीट बंटवारे के मामले में ओपी राजभर को कितनी सीटें मिलेंगी, 5 सीटें मिलेंगी या 2 मिलेंगी या 1 सीट मिलेगी, ये एनडीए का फैसला रहेगा। लेकिन अगर ये फैसले ओपी राजभर के खिलाफ आए तो ओपी राजभर पाला बदलने के लिए जाने जाते हैं, पाला बदल देंगे। लेकिन अब किसके साथ जाएंगे? इंडिया दल में जाएंगे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां सीट बंटवारे में उनकी दाल नहीं गलेगी। वहां रालोद, सपा, कांग्रेस जैसी पार्टियां पहले से ही हैं। अब बात आती है मायावती पर कि ओपी राजभर पहले भी मायावती की तारीफ कर चुके हैं और अगर मायावती के साथ जाते हैं तो शायद ये ज़्यादा कोई चौंकाने वाला फैसला ना हो, क्योंकि ओपी राजभर जैसा हमने आपको बताया पहले भी मायावती की तारीफ कर चुके हैं खुले मंच से, एक बार नहीं बहुत बार कर चुके हैं। लेकिन भाजपा के फैसले पर सबसे पहले नजरें टिकी हैं कि भाजपा उनको लेकर क्या फैसला सुनाती है। फिर इसके बाद नजरें इस बात पर रहेंगी कि वह आगे क्या पाला बदलने की सोचेंगे, और अगर पाला बदलेंगे तो क्या मायावती के साथ जाएंगे, क्योंकि मायावती की तरफ से ये पार्टी का ऑफर था कि जो दल एनडीए और इंडिया दोनों में नहीं है उन दल के साथ आ सकते हैं। पहली कुछ सूत्रों के अनुसार जानकारी थी, लेकिन मायावती ने हाल फिलहाल में कहा कि वह अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर कोई दल उनका समर्थन कर रहा है तो शायद उस समर्थन से उनको इनकार भी ना हो, ऐतराज भी ना हो। तो ओपी राजभर के फैसले का इंतजार रहेगा। देखते हैं सबसे पहले बीजेपी का क्या फैसला रहता है उनके मंत्री पद को लेकर। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।